नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि 2000 क्वेश्चन की सीरीज़ चला रखी है और इसके बाद इसका लास्ट पार्ट आएगा और ये सीरीज़ हमारी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, मेरा बहुत बार बीच में ऐसा मन हुआ कि मैं इस सीरीज़ को छोड़ दूँ या रहने दूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, अगर हमने सीरीज़ चलाई है तो ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे जैसे सब लोग छोड़ते हैं। बोलते कि इतना करवाएंगे, ये करवाएंगे, और करवाते नहीं, एक दो वीडियो बना के छोड़ देते। लेकिन मैंने सोचा चाहे कुछ भी हो, मुझे कितनी भी परेशानी आए, मैं इसको पूरी करवाऊँगी। तो मैंने पूरी करवा दी है ये, और इसका एक वीडियो और आएगा आपके सामने। और दोस्तों, इसके बाद हम नेट JRF के पिछले सालों के पेपर करेंगे और उसको भी मैं पूरा करवाऊँगी। जितने भी अभी तक पेपर हुए ना, ऑब्जेक्टिव टाइप जब से स्टार्ट हुए थे, वो सारे आपके सामने लेके आऊँगी। और ये मेरा वादा है, और आपको मालूम हो गया होगा कि मैं अपने वादे से मुकरती नहीं हूँ। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हृदय तरंग एवं भ्रमर दूत के रचयिता कौन है। आपको बताना है कि हृदय तरंग एवं भ्रमर दूत के रचयिता का नाम क्या है। ठीक है, तो देखिए, जगन्नाथ दास रत्नाकर है, सूरदास है, नंददास है, या सत्यनारायण कविरत्न है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है सत्यनारायण कविरत्न। ठीक है, आप इसको याद कर लेना। और आप सभी को मालूम होगा कि सत्यनारायण कविरत्न है, इनको कौन सी उपाधि मिली थी दोस्तों, ब्रज कोकिल की मिली थी। कौन सी? ब्रज कोकिल की। और आपको सभी को मालूम होगा कि मैथिल कोकिल की उपाधि किसको मिली है। मालूम होगा तो बताना मुझे कमेंट करके। ठीक है, आप इसमें बिल्कुल भी अपने आप को उलझाना मत कि ये तो और किसी को मिली थी, वो मैथिल कोकिल है दोस्तों, ये ब्रज कोकिल है। ठीक है, तो सत्यनारायण कविरत्न को मिली है ब्रज कोकिल की। आप इसको अच्छे से याद रख लेना, क्योंकि ये इस तरह का क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी का कवि कौन सा है। मतलब ऐसा कवि कौन सा है जिसने भारतेंदु युग और द्विवेदी युग दोनों को जोड़ने का काम किया है। ठीक है, तो बताइए। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद है, बाल मुकुंद गुप्त है, नाथूराम शर्मा शंकर है, राय देवी प्रसाद पूर्ण है। बताइए इनमें से कौन सा कवि है जिसने जोड़ने का काम किया है भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को। कितना अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये अपने आप में। तो इसका सही उत्तर है यहाँ पे बाल मुकुंद गुप्त। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ पे आप याद रखना है इसको। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया, मातृ वंदना के रचयिता कौन है। तो बताइए कौन है इसके रचयिता। गिरिधर शर्मा नवरत्न है, जयशंकर प्रसाद है, रत्नाकर है, बालकृष्ण शर्मा नवीन है। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो फर्स्ट ऑप्शन है, गिरिधर शर्मा नवरत्न। ठीक है, आप इसको याद रखना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, कानन कुसुम के रचनाकार कौन है। दोस्तों, आपको बताना है कि कानन कुसुम के रचनाकार कौन है। निराला है, प्रसाद है, पंत जी है, या फिर है रत्नाकर। तो आप सभी जानते हो कि जयशंकर प्रसाद जी है। ठीक है दोस्तों, आधुनिक भूषण उपनाम से प्रसिद्ध है। कौन से ऐसे कवि है जिन्होंने आधुनिक भूषण का उपनाम से वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो आप बताइए कौन से है। जयशंकर प्रसाद है, जगन्नाथ दास रत्नाकर है, सत्यनारायण कविरत्न है, या अनूप शर्मा है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है यहाँ पे अनूप शर्मा। ठीक है, आप इसको याद रखना, काफ़ी अच्छा ये क्वेश्चन है दोस्तों। अब आप मुझे बता दीजिए, कैदी और कोकिला किसकी कृति है। बताइए दोस्तों, किसकी है कैदी और कोकिला। तो आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा ये क्वेश्चन। काफ़ी अच्छे रचनाकार है, इनका नाम है माखनलाल चतुर्वेदी, इनकी ये कृति है। और भी बहुत ज़्यादा इनकी अच्छी कृतियाँ हैं, उनको आप पढ़ना। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है कि जयशंकर प्रसाद की ब्रज भाषा की कविताओं का संग्रह कौन सा है। ब्रज भाषा की बात की है इन्होंने, तो बताइए कौन सा है। कानन कुसुम है, चित्रधार है, आंसू है, या झरना है। तो दोस्तों, आप सभी जानते हो, मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है जयशंकर प्रसाद जी को जहाँ पे पढ़ाया था। तो कानन कुसुम इसका सही उत्तर है। इसमें इनकी ब्रज भाषा की कविता है, उनका संग्रह किया गया है। ठीक है दोस्तों, काव्य संग्रह चित्रधार है, चित्रधार के बारे में पढ़ना है दोस्तों। प्रसाद की ब्रज कविताओं का प्रथम संग्रह है। तो आपने अभी अभी देखा कि ब्रज भाषा की जो कविताएं हैं उनका संग्रह कौन सा है दोस्तों, कानन कुसुम था ना, बिल्कुल सही है। तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, कानन कुसुम है, ये नहीं है चित्रधार। ठीक है, प्रसाद का अनुदित कविताओं का संग्रह है, अनुदित कविताओं का संग्रह भी नहीं है दोस्तों। अनुदित कविताएं उन्हें बोलते हैं जो किसी दूसरी भाषा की कविताएं होती है और उनको अनुवाद करके हिंदी में लिखना, या फिर उनको बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको ट्रांसलेशन का कार्य है ये। और आपने अगर MA हिंदी कर रखी है तो आप इसमें नौकरी भी कर सकते हो, पेपर दे सकते हो। SSC से वैकेंसी आती है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की, तो उसमें आप फॉर्म लगा के और इसका भी पेपर दे सकते हो अगर आपने BEd और MA वगैरह कर रखी है तो। प्रसाद की खड़ी बोली कविताओं का प्रथम संग्रह है। देखिए दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि ये है प्रसाद की खड़ी बोली की जो कविता है उनका प्रथम संग्रह। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। प्रसाद की समकालीन साहित्यकारों की कविताओं का संकलन है, तो ये भी गलत है। देखिए, चित्रधार के बारे में जो सत्य है वो C ऑप्शन है। ठीक है, ये इनकी खड़ी बोली की कविताओं का संग्रह है। ठीक है दोस्तों, आपको मालूम हो गया होगा। अब देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी
त्रिपाठी निराला की जो सरोज स्मृति है इसको क्या कहा जाता है? तो आप सभी जानते हो कि इसे हिंदी साहित्य का प्रथम शोक गीत कहा जाता है। तो इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, हमें और ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसको तो आप सभी जानते हो, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है ये। देखिए, सुमित्रा नंदन पंत की पहली कविता पूछी है, छायावाद की पहली कविता नहीं पूछी, ठीक है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे पहली कविता ही बतानी है, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं चलना है, ठीक है। तो गिरजे का घंटा है, आप सभी जानते हो उनकी प्रथम कविता, ठीक है दोस्तों। सुमित्रा नंदन पंत की साहित्य अकादमी पुरस्कृत कृति कौन सी है? आपको बताना है कि सुमित्रा नंदन पंत की ऐसी कौन सी कृति है जिसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो बहुत अच्छे से आपको करवा चुकी हूँ, आपको मालूम होना चाहिए, कला और बूढ़ा चांद है, ठीक है दोस्तों। ज्ञानपीठ नहीं पूछा है, यहाँ पे साहित्य अकादमी पुरस्कार पूछा है। ज्ञानपीठ कौन सी को मिला? आप सभी जानते हो, चिदम्बरा को मिला, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है कि चित्ररेखा के रचनाकार कौन है? दोस्तों ध्यान रखना, ये चित्रलेखा नहीं है, चित्ररेखा है, ठीक है। तो बताइए कौन है चित्ररेखा के रचनाकार? डॉक्टर रामकुमार वर्मा है दोस्तों, ठीक है। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा है चित्ररेखा के रचनाकार, आप इसको याद रखना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। जगदीश गुप्त द्वारा प्रकाशित नई कविता 1954 ईस्वी की समय अवधि क्या थी? दोस्तों आपको बताना है कि जगदीश गुप्त द्वारा जो प्रकाशित हुई थी नई कविता 1954 ईस्वी में, उसकी समय अवधि बतानी है, मतलब कि साप्ताहिक थी, मासिक थी, अर्धवार्षिक थी या वार्षिक थी। तो दोस्तों ये अर्धवार्षिक थी, ठीक है। निम्न में से कौन सा नकेनवाद नामकरण में नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है जो नकेनवाद से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो आप सभी जानते हो कि नलिन विलोचन शर्मा है, केसरी कुमार है, नरेश मेहता है, लेकिन कमलेश्वर है, इनका नकेनवाद से संबंध नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे आपको आना चाहिए, तभी आप ऐसे एलिमिनेट करके उत्तर तक पहुंच सकते हो। देखिए यहाँ पे आपको क्या बताना है, मुक्तिबोध की अंधेरे में कविता की दहकता इस्पाती दस्तावेज कहने वाले समीक्षक कौन है? मुक्तिबोध की जो कविता है अंधेरे में, आपने पढ़ी होगी, काफ़ी लंबी कविता है, एमए में थी मेरे पे, मैंने भी पढ़ी है। तो इसको दहकता इस्पाती दस्तावेज कहने वाले समीक्षक कौन है? आपको यहाँ पे ये बताना है, ठीक है। भारत भूषण अग्रवाल है, हरिशंकर व्यास है, शकुंतला माथुर है, शमशेर बहादुर सिंह है। बताइए दोस्तों क्या है इसका सही उत्तर? तो यहाँ पे है शमशेर बहादुर सिंह, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, मैं स्टार लगा देती हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये। निम्न में से कौन सा काव्य संग्रह प्रभाकर माचवे कृत नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है जो प्रभाकर माचवे का नहीं है, मतलब कि 3 उनके हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ये अमन राग है ना, ये इनका नहीं है। तो ये अमन राग है किसका, आप ये बताइए मुझे। तो आपको मालूम होना चाहिए कि दोस्तों ये अमन राग है ना, ये शमशेर बहादुर सिंह का है, ठीक है। आप इसको याद रखना, शमशेर बहादुर सिंह का है ये। और बाकी ये जो स्वप्न भंग है, में पल है, अनुरक्षण है, ये तीनों है, ये इनके है प्रभाकर माचवे जी की, ठीक है। आप इनको याद रखना। दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि द्विवेदी युगीन कविता को किस समीक्षक ने, कौन से समीक्षक है जिन्होंने राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य की संज्ञा दी है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। द्विवेदी युग की कविता की बात हुई है और पूछा है कि कौन से समीक्षक ने राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य की संज्ञा इसको दी है। तो बताइए कौन से ने दी है? रामचंद्र शुक्ल जी ने, भागीरथ मिश्र ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, नलिन विलोचन शर्मा ने। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है डॉक्टर नगेंद्र, ठीक है। आप इसको याद रखना। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा गया है, इतिहास हंता काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? आपसे पूछा है कि इतिहास हंता काव्य संग्रह है, इसके रचयिता का आपको नाम बताना है, ठीक है। तो बताइए जगदीश चंद्र गुप्त है, रविंद्र भीमर है, सलिल गुप्त है या फिर है जगदीश चतुर्वेदी। तो दोस्तों बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, ठीक है, रविंद्र भीमर है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है इस पार्ट का। देखिए इसमें पूछा क्या गया आपसे, वही जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, अमन राग के रचयिता है। तो बताइए दोस्तों कौन है, आपको याद होना चाहिए। अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ है, शायद 1 मिनट पहले की बात है। शमशेर बहादुर सिंह है, गिरजा कुमार माथुर है, जगमोहन सिंह है या फिर है अज्ञे। तो बताइए दोस्तों क्या है इसका सही उत्तर, और मैं उम्मीद करूंगी कि आप बिल्कुल सही बताओगे। तो इसका जो सही उत्तर है वो है शमशेर बहादुर सिंह, ठीक है दोस्तों। और हमारा ये पार्ट यहाँ पे ख़त्म हो रहा है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की समझ में आया होगा, आप लोगों को अच्छा लगा होगा पढ़ के, और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। आप अच्छे से पढ़ाई करो, मन लगा के, इधर उधर भ्रमित मत हो फालतू की चीज़ों में। अभी टाइम है अच्छे से, तो इस टाइम को अच्छे से काम में लीजिए, ठीक है। ओके, बाय बाय।